जी भैया। दोस्तों नमस्ते। और आज छठ का दूसरा दिन है, कल तीसरा, परसों चौथा दिन होता है। अर्घ्य कल दिया जाएगा। मैं अभी किराड़ी विधानसभा के निठारी में बैठा हुआ हूँ और बलजीत बिहार के बीच में। छठ के ऊपर बहुत राजनीति हो रही है और लगातार यमुना के ऊपर चर्चा हो रही है कि यमुना साफ हो गई, नहीं हुई। सत्ता पक्ष दावा कर रहा है हमने बिल्कुल साफ कर दी, विपक्ष जा के फिर उससे लाइव दिखाता है, फिर दावा कर रहा है। चलिए, ये तो होता ही रहेगा। सबने आरोप लगा लिए, सब ने एक दूसरे को चोर साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि ये सारी की सारी जो है सियासत जो हो रही है, अभी मैं फोन कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हम छठ घाट कैसे बना रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे लोग, ये दिखाइए, ये देखिए, ये ऐसे छठ घाट बना रहे हैं। और ये स्थिति जानते हैं कैसी है? ये स्थिति तब है जब ये इतना बड़ा तालाब है। ये डीडीए का तालाब है, डीडीए का ये तालाब है। इस तालाब पर जंगल जैसी स्थिति बन गई है। और यहाँ हमारे साथ नगर पार्षद भी हैं, हमारे जो है कॉलोनी के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, माताएं बहनें भी खड़ी हुई हैं। अगर ये तालाब डीडीए समय पर बना लेती, जहां पर केंद्र सरकार के पास डीडीए है, फिर आप कहेंगे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैंने अभी एक बीजेपी के एमएलए की पोस्ट डाली, मुझे कई लोग लोग हमें गाली देने लगे पोस्ट पर। अरे भाई, हमने इतना ही तो बोला है कि आप दिल्ली के जितने तालाब है, 300, 350, 400 तालाब जो बाहरी दिल्ली में है, अगर इन तालाबों का डिमार्केशन कर ले तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, दिल्ली के अंदर तालाबों की आधी से ज्यादा जमीन जो कब्जा की है माफियाओं ने, वो बाहर निकलेगी। और इन तालाबों को बनाने में दिल्ली की सरकार इतनी उदासीन क्यों है? अच्छा दीदी, एक बात बताओ, अगर ये हम तालाब बना देते तो आपको सुविधा ऐसे करते आप छठ? नहीं, इसमें करते, इसी में करते। अच्छा, ये कितने दिनों से खराब है ऐसा? बहुत दिन से वो हुआ है। और हम जो तो पहले शुरू आए थे उसमें गए थे छोड़ में। हाँ, वहाँ पर भी अब जंगल में था वो, वो भी खराब हो गया तालाब, वो भी। वो तो बहुत बेकार है। और ये ऐसे ही हो गया यहाँ। और उसके बाद इस तालाब के कारण से ये हालत है, यहाँ पर सांप है, बिच्छू है, रात को यहाँ डर लगता है। हमारे निगम पार्षद जी आपको काफी समय से निगम पार्षद है। ये तालाब की स्थिति कैसे है? तालाब की स्थिति दिल्ली सरकार की उदासीनता की वजह से। अगर दिल्ली सरकार और डीडीए चाहे तो इस तालाब का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मगर वो इसके प्रति इतने लापरवाह हैं। यहाँ पे कई बच्चे भी डूबते बच्चे हैं। उस वाला जो दूसरा तालाब है, उस तालाब में तो कई बच्चे डूब भी चुके हैं। अच्छा, मगर दिल्ली सरकार इतनी उदासीन है इन तालाबों को लेकर कि इस पे किसी भी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं करना चाहती है। इनसे हम डीडीए से कंप्लेन करते हैं तो वो अपनी बातों से घुमाते रहते हैं। आज अगर ये तालाब बन जाता है तो हमारी जो छठ रहती हैं, जो पूरा क्षेत्र पूर्वांचल का है, यहाँ पे लगभग 80% लोग छठ मनाते हैं, तो उनको इसकी सुविधा मिलती है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सतीश कुमार गुप्ता जी हैं, मैंने एक अभी सुबह हमारे पटपड़गंज के एमएलए हैं, उनकी वीडियो डाली यमुना पर। वो बहुत क्रूद फांद रहे हैं। मेरे दोस्त हैं वैसे तो नेगी जी, अब मेरा छोटे भाई की तरह है। तो मुझे आरएसएस के सतीश गुप्ता जी कह रहे हैं, वो लिखा हुआ है सतीश गुप्ता आरएसएस। गुप्ता जी, आपने मुझे बोला है, यमुना मैया ने बोला तुम जैसे नेताओं का सौभाग्य नहीं है, तुम दोगले हो। मतलब कि मुझे दोगलाक बोल रहे हैं। भाई, हमने तो यही कहा है कि जिस यमुना के पानी को बार बार आप बोतल में भर रहे हैं, वो टाइमिंग है। हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है, उनको पता है हथनी कुंड से पानी यहाँ 1.5 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, तो उसी समय आप वहाँ खड़े होकर के पानी भरते हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे। छठ के बाद भी मैं वहाँ जाऊँगा और मैं, सतीश जी जो आप मुझे दोगला कह रहे हैं, मैं एबीवीपी का प्रांतीय मंत्री रहा हूँ, द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। मैंने भी उसी संगठन में काम किया है जैसे आपने किया है, लेकिन मेरे जिस दौर में अटल जी के दौर में काम किया उस समय संस्कार होता था, आपकी जैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब एक व्यक्ति मुझे कह रहे हैं, मिश्रा जी हैं, झा जी शर्म नहीं आती आपको? आप झा लगते ही नहीं। अच्छा, मैं अगर आम आदमी पार्टी में आ गया तो हम झा नहीं दिख रहे हैं। शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देखिए, बातों में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हम आस्था की बात करते तो हम कह रहे हैं, अगर ऐसे 350 तालाब दिल्ली में, आउटर दिल्ली में अगर ये सरकार बना देती, क्या खर्चा आता? एक तालाब को साफ करने का 50 लाख, 1 करोड़ रुपया। सीढ़ी बन जाती, उसमें लोग जाते, मॉर्निंग वॉक भी करते। अगर ट्रैक बन जाता, लोगों को साफ सुथरा पानी मिलता, बरसाती पानी उसमें एकत्र होता,
जो हमारे को स्वच्छ पानी भी एकत्र हो पाता, आसपास पानी खारा नहीं हो जाता, इसमें क्या गलती थी? शंकराचार्य जी ने एक बात कही जो मैंने YouTube पर देखा, कहा कि भाजपा में 2 मंत्री हुए। एक हुए मुख्तार अब्बास नकवी, जिसने कहा कि वे गौ मांस खाना जरूरी है क्या? उसने इतनी ही बात कही थी, आज उनका नामो निशान मिटा दिया भारतीय जनता पार्टी से। और किरण रिज्जू है एक मंत्री जो मेरे साथी हिंदू कॉलेज में थे, जब मैं डूसू का प्रेसिडेंट था, वो मेरे से 1 साल सीनियर थे, हिंदू कॉलेज में थे। उसने कहा हाँ मैं बीफ खाता हूँ, उसको आज तक मंत्री बना के रखा हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, भारत के ज्यादा से ज्यादा 99% मुस्लिम भी कह रहे हैं आप बीफ को बैन कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बीफ की जितने बड़े स्लॉटरिंग हाउस चला कौन रहा है? कोई मल्होत्रा जी, कोई सचदेवा जी, उस पर तो कभी एक्शन नहीं हुआ। आप तालाब छठ मतलब यमुना पर बात कर रहे हैं। ये तालाब की स्थिति है। दिगिम पार्षद हमारे कह रहे हैं कि भाई अगर ये सब ठीक हो जाता तो जो हम किराड़ी में जगह जगह पर गड्ढे खोद रहे हैं, पन्नियां लगा रहे हैं, पूरी सुविधाएं कर रहे हैं और उसकी नौबत नहीं आती। लेकिन मैं शीला दीक्षित जी की सरकार का, केजरीवाल जी की सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछली बार सभी छठ समितियों को बहुत ज्यादा सुविधा दी। और इस सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन सुविधाओं को आप बढ़ा रहे हैं आगे। लेकिन वो समय पर हो जाती, ये तालाब हमारे बन जाते। आपने जो दावा किया, अब हमारे बीच में कई सारे हैं। अकबर भाई आप तो यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है। क्या ये तालाब अगर अच्छा हो जाता तो सभी लोगों को फायदा होता? क्या दिक्कत थी? विधायक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि किराड़ी विधानसभा के अंदर में पूर्वांचल वासियों की आबादी कम से कम 80% है और वो छठ मनाने के लिए पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो वो छठी मैया का है। और छठ मनाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कहने की बात यह है कि जब इतना बड़ा तालाब, ये देखिए पूरा, यानी कि इसमें क्या नजर आ रहा है? जंगलात नजर आ रहे हैं। अगर ये तालाब, ये यानी कि छठ का तालाब बन जाए तो यहाँ जो छोटे छोटे गली के अंदर में यानी कि छोटा छोटा गड्ढा खन के यानी कि हमारी माँ और बहनें यानी कि छठ मनाती है, उनको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 2 से 4 हजार आदमी यानी कि इसमें छठ का पर्व मना सकते हैं। दिल्ली सरकार चाहती नहीं है ना, निकम्मी सरकार है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि पूर्वांचल के आदमी को सुविधा मिले और वो अपना यानी कि छठ मनाए। इसलिए मैं कहता हूँ आप इस पे गौर कीजिए विधायक जी। ये तालाब में जब पानी भरता होगा तो ये प्लाटों में यहाँ सारे प्लाटों में घर में आ जाता है। अच्छा ये तो गली बन गई ना, अगर गली नहीं बनती है क्या हालत होता? अंदर तक पानी आ जाता है। आप मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार से कि तालाब बना दे? तालाब बनाओ, हमारे लिए तो बनाओ, हमारे बच्चे तालाब बनाए, कोई और चीज बनाए, तालाब बनाए। और जो वॉकिंग ट्रैक वगैरह है ना, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने पोस्ट डाली सुबह, तो इसमें एक मेरे ही मित्र हैं सुरजीत सिंह कंडारी, मुझे कह रहे हैं छठ जैसे शुभ और पवित्र परिवार पर किराड़ी में सबसे ज्यादा गंदगी है। आपको किराड़ी का बुरा हाल नजरअंदाज कर दूसरे के यहाँ ताक झांक कर रहे हैं। ये कंडारी जी मेरे दोस्त हैं, पुराने कार्यकर्ता भी रहे भाजपा में, नहीं अभी हैं। इनकी धर्मपत्नी भी एक भाजपा की पदाधिकारी है। अच्छा कंडारी जी, आपको कह रहे हैं कि आप 4 पार्षद हैं, तो सांसद तो आपका भी है, मतलब कि भाजपा का भी है। कभी उनसे बोला नहीं गया? वहां जाके तो कंधे आपके 2.5 इंच यूं उड़ जाते हैं। जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब, ऐसे ही करते रहते हो आप। जी 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 भाई साहब, इससे अलावा कुछ बात आती है? सांसद के आगे भी रखो कि मुबारकपुर रोड के लिए चिट्ठी दे दें, सारी ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया कर लें। उनको बोलिए जो अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर 10-20 गलियां, वो सांसद है भाजपा की, चिट्ठी ले लीजिए। वहां जाकर के आपसे चिट्ठी नहीं मांगी जाती। उनसे भी कहिए रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के लिए कोई एस्टिमेट बनवा दीजिए। मैंने उनको 10 बार चिट्ठियां लिखने के लिए बोला है। अब जाकर के उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से खूब हल्ला मचाया तो उन्होंने एक चिट्ठी दी है जिसमें मैं 6 महल क्लिप का काम कराना चाहता हूं। अरे आप उनसे उद्घाटन करवा लीजिए। जब पानी की निकासी खत्म हो जाएगी तो गंदगी नहीं होगी, तालाब बन जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन आप लोग करते क्या है कि आपको खाली सांसद जी के यहाँ जाकर के थोड़ा नंबर बनाना है। जी भाई साहब, जी भाई साहब, काउंसिलर की टिकट किसके मिलेगी? इससे कुछ नहीं होता। इन कंधों को अपनी जगह रखो। यूं करके जो पहुंच जाते नहीं, यूं करके हाथ जोड़ने से भी कुछ नहीं होता। अब मुझे लगता है कि सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, निगम आपका है, निगम में मेयर आपका है। थोड़ा तो यार कुछ बातचीत करते हुए
भाई आप हमारे भाई मित्र हैं, हम तो आपसे ही कहेंगे, काहेला हमारे जो है पीछे पड़े हो। पहले भी आप भाजपा में थे, तब भी आप वोट नहीं देते थे भाजपा को, और अभी भी नहीं दे। मैं ये भी जानता हूँ देते हो नहीं आप लोग। आप लोगों का रवैया अजीब है। आपको तो ये लग रहा है कि जो बेहतर काम कर रहा है उसके खिलाफ कैसे पड़ा जाए। अब और सुनो, ये जो पटपड़गंज के हैं ना अपने विधायक जी, उनके यहाँ 90% एरिया पीडब्ल्यूडी का, कोई काम नहीं है वहाँ ज्यादा। बाकी का काम सिसोदिया जी ने कर दिया है वहाँ। अब ये लोग कह रहे हैं कि यमुना मैया ने नहीं बुलाए, नेगी जी तो मुंडी डूब गई, मुबारकपुर हो, ये जय छठी मैया, जय छठी, नो कमेंट्स, लेट्स सी। मतलब कि 5-7 लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। अब हमारे बीच में हमारे जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ के स्थानीय नागरिक भी हैं। आइए, आप आइए। आपका क्या नाम है? भूल गया नाम है आपका। डॉक्टर मुकुल रंजन झा। हाँ हाँ, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। अरे वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता इस तालाब ये बन जाना चाहिए? बिल्कुल बन जाना चाहिए। दरअसल यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि इसे मैंने चिट्ठी लिख कर दिया था, पार्लियामेंट में भी लिख के दिया था। तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, इतनी दुर्गति थी कि लोग इसको कब्जा भी कर रहे थे लगातार। हाँ हाँ। और मेरे पास डीएम का चिट्ठी भी आया और डीएम का मेल भी आया बाकायदा, अभी भी रिकॉर्ड में है हमारे। और फिर इसके बाद अनंत फनन ने सिर्फ 3 महीने में किया गया, जैसे तैसे कर ये भी जो निर्माण किया गया है ये भी बिल्कुल डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल कच्चा है और इसे थोड़ा सा भी जोर लगाने पर ये गिर जाएगा। बताओ, इस तालाब के आसपास कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? देखिए, शिक्षा के स्तर पर बात करना तो बिल्कुल दुर्भाग्य की स्थिति है। इतनी जो बड़ी आबादी कॉलोनी है, बहुत दुर्गति है। यहाँ तक कि लोग यहाँ इसके पीछे आड़ में आके नशा करते हैं, बहुत सारा ऐसा काम करते हैं कि बोलना भी बिल्कुल शर्मिंदगी जैसी। आप डीडीए से मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार? बिल्कुल डीडीए से मांग कर रहे हैं, डीडीए से बिल्कुल अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आकर इसका मुआयना करें। कोई मेरे से प्रश्न पूछ रहा है क्या? हाँ, डॉक्टर मुकुल रंजन जी ने सवाल बहुत अच्छा उठाया है। इन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। कोई मेरे से सवाल कर रहा है तो मैं भी जवाब दे दूंगा। हम चाह रहे हैं कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में और अनथराइज कॉलोनी के बीच में जितने तालाब हैं, उन तालाबों को अगर आप स्वच्छ कर देंगे तो वो न सिर्फ पूर्वांचल के लोगों को लाभ होगा, अपितु उत्तराखंड के लोगों को, सामान्य लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वह वॉकिंग करना, योगा करना, आजू बाजू वहाँ पर पूजा अर्चना करने में बहुत लाभ होगा। हम फिर कह रहे हैं कि गांव का जो तालाब है, हम गांव की भूमि है, वो उसका जो चाहे वो करें, लेकिन तालाब डेवलप होंगे तो गांव भी डेवलप होगा। गांव डेवलप होगा तो उसके साथ कॉलोनी भी डेवलप होगी। हमारी यही मांग है। कोई है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन इसमें लाइव में है कोई क्वेश्चन? कोई है क्वेश्चन? अच्छा, अभी नहीं है। तो मेरा यही है, आप इस सब लोगों से आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आज मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार से के छठ को लेकर के जो आपने सुविधा दी, आपका धन्यवाद। पहले की सरकार ने जो सुविधा दी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इन तालाबों को बनाने की जरूरत है। यमुना पर दिल्ली सरकार के मंत्री बहुत ज्यादा सियासत ना करें, फंस जाएंगे। क्योंकि मैं 5-10 दिन बाद जाऊंगा, कई लोग हम जाएंगे छठ के बाद। छठी मैया की पीके भाई बोलो। पीके जी, पीके जी, पूरी होनी चाहिए। चाय अब जैसी बनी हो पी लेना।